सुशोभित सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, पितातुल्य वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय रामगौर चौधरी जी, आदरणीय तूफानी निषाद जी, आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय अनिल यादव जी, और यहाँ दूर दराज से पधारे सभी समस्त सम्मानित गण, निवाड़ी की समस्त सम्मानित गण, और यहाँ हमारे बूथ के कार्यकर्ता होंगे, सेक्टर के कार्यकर्ता होंगे, प्रभारी होंगे, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी का मैं नागन शाह, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट, यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर और एक घर चलाने वाली गृहिणी, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, मैं वंदन व अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं निवाड़ी की समस्त जनता गण का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैं जहाँ भी गई मैं लगातार भ्रमण कर रही हूँ, अलग-अलग गाँव का मैं दौरा कर रही हूँ। मैं जहाँ भी जिस गाँव में गई बड़ा मुझे सम्मान मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और एक और बात देखने मिली कि जैसे ही मैं किसी गाँव में जाती थी तो वहाँ पे लाल कुमकुम का टीका लगाकर हमारी बहनें माला फूलों की पहनाकर हाथ में नारियल लेकर, यहाँ तो मौलियों का पैर छुआ जाता है, हमारे यहाँ तो माता पिता का पैर छूते हैं, माता पिता यहाँ मौलियों का पैर छूते हैं। ये सम्मान मुझे मिला है, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। लगातार आप लोगों के बीच में रही और लगातार भ्रमण करती रही, चाहे मैं काली पहाड़ी गई, बटाली गई, लाडपुरा खास गई हूँ, मैं तरीचर कला गई हूँ, नीमरपुरा गई हूँ, श्री सागर गई हूँ, सतपुरी गई हूँ, रावड़ी गई हूँ, सोरा गई हूँ, बरवाहा गई हूँ, दरबेठा गई हूँ, अकबरा गई हूँ, भीम सागर गई हूँ, कैनीपुरा, मरवा गई हूँ, लक्ष्मीपुर गई हूँ, चुरारा गई हूँ, हर्षपुर मेवाड़ी गई हूँ, दोहा खास, धर्मपुरा, कलवा खास, भिंड में गई हूँ, तमनिया में जाकर मैं अपने लोगों से मिली हूँ और लगातार सहयोग साथ दिया, इसके कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ काफी समस्याएं देखी है, जिसका मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने शिक्षा की समस्या यहाँ पर देखी है कि उच्च शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ शिक्षा का कोई भी काम नहीं किया। प्राइमरी विद्यालय भी है तो वहाँ पर शिक्षक भी नदारद है, वहाँ भी शिक्षा का कोई कार्य ढंग से हो नहीं रहा, जबकि केंद्र की सरकार को 10 साल हो गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार को 18 साल हो गया, लेकिन शिक्षा का इन्होंने काम नहीं किया है। जबकि ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो बिना पढ़े लिखे, बिना शिक्षा के सबका विकास कैसे हो पाएगा? ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटियों को पढ़ाए, लड़कियों को कैसे पढ़ाए जब शिक्षा ही नहीं है। खासकर मैं निषाद बस्तियों का जब मैंने दौरा किया है, केवट परिवार में मैंने दौरा किया, रायगढ़ बस्तियों में जब मैंने दौरा किया, मल्लाह समुदाय में जब मैंने दौरा किया, तो मैंने देखा उन बस्तियों की, उन लोगों की हालत बद से बदतर, ना सड़क की सुविधाएं हैं, ना बिजली है। बगनिया में तो मैं देख रही थी कि ट्रांसफार्मर तक नहीं, विद्यालय नहीं है, ना पानी की कोई सुविधाएं वहाँ दे रखी है। मतलब मछुआ समुदाय जो है, केवल रायगढ़ परिवार का, वहाँ पे हालत बद से बदतर, तो कैसे चलेगा भाई? मुझे बताइए सरकार ने क्या किया? जबकि यहाँ पर नीमर जो है, रैकवार है, केवट है, ये मछुआ जाति जो है वो यहाँ पर माझी में आते हैं और माझी जो है वो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में दर्ज है। तो अनुसूचित जनजाति का यानी एसटी का जो आरक्षण का जो लाभ है वो भी मछुआ समुदाय को मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण की सुविधाएं मछुआ
हमारे उत्तर प्रदेश में तो माता जी के स्थान है, और यहाँ सड़कों पर माता जी की गाय की समस्या बनी हुई है। और जिस गांव में मैं गई हूँ, समस्या तो गांव, जिस गांव में मैं गई हूँ, मैंने वहाँ एक सवाल पूछा था कि क्या आपको सरकारी नौकरी मिली है, तो किसी का भी हाथ नहीं उठा। मगर सरकारी नौकरी यहाँ किसी को मिली ही नहीं है। तो भाई मोदी जी ने तो कहा था कि 1 साल में तुम लोगों को रोजगार मिलेगा, 1 साल में तुम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जिस गांव में मैं जा रही हूँ, चाहे कलवा खाल जा रही हूँ, मैं कारी पहाड़ी जा रही हूँ, मैं सरसोड़ा जा रही हूँ, लवनिया जा रही हूँ, हर जगह तो मैं पूछ रही हूँ कि सरकारी नौकरी मिली, किसी मोड़ा मोड़ी को मिली, पढ़ने लिखने वाले मोड़ा मोड़ी होंगे तो मिली, तो सभी के हैं कि किसी को नहीं मिली। तो भाई ये सरकारी नौकरियां खा कौन रहा है? हम मोदी जी को मशरूम खा रहे हैं। मोदी जी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग कहते हो कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते। अरे वो 10 लाख का सूट पहनते हैं तो 15 लाख की टोपी तो आप लोगों को भी तो पहनाई है, हैं? 15 लाख की टोपी आप लोग भी पहन के घूम रहे हैं। मिला है 15 लाख, आया किसी के खाते में? कभी हाथ उठा बता दीजिए भैया, किसी खाते में नहीं आया। महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई है, पलायन की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा। लोग लगातार पलायन हो रहे दूसरे राज्यों में, क्योंकि मामा जी ने यहाँ रोजगार की कोई सुविधा ही नहीं दी। ये सारी समस्या बनी हुई है भाई। समस्या है तो समाधान कौन करेगा? समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ही करेंगे। कैसे करेंगे? समाधान करेंगे 17 तारीख को। 17 तारीख को आप सभी को साइकिल का बटन दबाकर हमारी जो आदरणीय श्रीमती जी है मीरा दीपक यादव जी, भारी से भारी मतों से विजय भवन। यही है समस्या का समाधान। क्योंकि देखिए हम महिला समाज से, हम केवट समाज से, रैगवार समाज से, हम लोगों को नदी के इस पार से उस पार जाना होता है तो नाव की आवश्यकता पड़ती है या पुल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना? तो इच्छा को उपलब्धि में तब्दील करने के लिए कार्य करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे। हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा और वो 17 तारीख को हम सब करेंगे। आने वाली 17 तारीख को यानी 10 दिन बाद साइकिल का बटन आप सब दबाएंगे, हमारी बहन मीरा यादव जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हम और मीरा बहन करने का काम करेंगे। लेकिन आप सब मेरे आने का मान सम्मान रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में जब से आई हूँ बहुत सम्मान मिला है हमको, बहुत नारियल हमने भी इकट्ठा किया है भैया। उस सबका मान सम्मान रख लीजिएगा। और एक कविता के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ। साथियों जरा बंद कर दीजिए, जरा आप लोग वाले बंद कर दीजिए। राजन कश्यप जी कुछ कहेंगे अपने पिता के हिसाब से, आपसे लोगों ने थोड़ी देर के बंद कर लीजिए। हाँ थोड़ी देर का बंद करो। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद मेरे भाई, इतना प्यार सहयोग आशीर्वाद देने यही मध्य प्रदेश में रह जाएंगे। हमारा जी परेशान करते हैं जैसे योगी जी परेशान कर रखा है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको, आपको, दलितों, पिछड़ों को क्या
अरे नहीं, मुझे लगा कि हिंदू में आते हो, आता हूँ ना साहब, कांवड़ उठाता हूँ ना साहब। आपके चुनाव में हम शूद्र